अमरोहा में स्कूल में नॉनवेज लेकर जाने पर बच्चे का स्कूल से नाम काटने और अभद्र टिप्पणी करने के मामला सुर्खियों में है। संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाकुर रहमान बर्क ने अमरोहा पहुंचकर पीड़ित बच्चे के परिवार से मुलाकात की है। उन्होंने ऐसे प्रिंसिपल पर टीचर को स्कूल से निकालकर केस दर्ज करना चाहिए ताकि एक मिसाल बने। कोई भी हो, टीचर हो, प्रिंसिपल हो, ऐसे लोगों को स्कूल में रहने का कोई ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, उनको स्कूल से निकालना चाहिए, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए, जिससे कि इनको तो वो इंसाफ मिले ही और आने वाले समय के अंदर कोई इस टाइप की घटना दोबारा नहीं घटे, जिससे कि हमारे मासूम बच्चों को ऐसी घटनाओं से गुजरना पड़े। बरेली में मस्जिद पर एक दिन में 3 ऊंची मीनारों का निर्माण करने पर हंगामा खड़ा हो गया। हिंदू संगठनों ने ये अवैध निर्माण का विरोध जताया है। एक दिन में मस्जिद की छत से विरोध के बाद निर्माण को तोड़ा जा रहा है। जिला प्रशासन ने अवैध निर्माण को तोड़ने का आदेश दिया है। मस्जिद के अवैध निर्माण को तोड़ने की जानकारी होने पर मौके पर पहुंचे आईएमसी प्रमुख तौकीर रजा के पहुंचने पर इलाके में तनाव बढ़ गया। मौके पर मौजूद पुलिस ने हालात को संभाल लिया है। तनाव के चलते मौके पर स्थानीय पुलिस मौजूद है। बता दें कि किला थाना क्षेत्र के मलुकपुर के मसारी मस्जिद का मामला है। बहराइच के सिकंदरपुर गांव में कई किलोमीटर अंदर जंगल में एक बड़े पीपल के पेड़ के नीचे भेड़ियों की माद नजर आई है। इस माद को देखने से पता चलता है कि हाल ही में भेड़िया यहां आया हुआ था और आराम भी किए हैं। माद की निगरानी करने के लिए वन विभाग की टीम ने स्नैक कैमरे लगाए हैं ताकि भेड़ियों की एक्टिविटी को देखा जा सके। वहीं गांव वालों का कहना है कि इस जंगल में और भी इस पेड़ के नीचे भेड़िए देखे गए हैं। एक बार 15 दिन पहले हम खेत देखने आए थे। ये हमारा खेत है। बीच खेत में मतलब खड़ा था और गाड़ी पर बैठे थे। गाड़ी से मतलब वो उसने हमारी तरफ देखा, हमने उसकी तरफ देखा। अगर सियार होता तो भाग लेता। हाँ, उसके साथी बाराती भी यहाँ पे हैं। आज हो गए जी। हमने देखा है करीब हमारे जो टावर वहाँ लगा हुआ है, टावर में यहाँ से बचा के जा रहे तो सड़क के किनारे वो बाग में बैठा हुआ था, सड़क के किनारे। और बहराइच में भेड़िए के हमले में एक बेटी ने खुद को बचाया है। बहादुर बेटी के घर न्यूज 18 की टीम पहुंची और बच्ची से बातचीत की। बहराइच के महसी तहसील में ऑपरेशन भेड़िया लगातार चलाया जा रहा है, लेकिन अभी तक भेड़िया पकड़ में नहीं आया है। खासतौर से भेड़िया बच्चों को निशाना बना रहा है। आप इस तस्वीर में देखिए कि कितने बच्चे इस गांव में हैं। सैकड़ों की संख्या में बच्चे ऐसे ही थोड़ा सा परेशान रहते हैं और भेड़िया का शोर तो होता ही है। इन सब के बीच आज हम आपको एक ऐसे बच्चे से भी मिलवाएंगे जिन्होंने भेड़िए के हमले से अपने आप को बचाया और एक तरह से भेड़िए के हमले को मात दे दी। ये बच्ची बहराइच के चंदपैया गांव के एक मजरे की रहने वाली है और इस बेटी का नाम शमा है। उम्र 12 वर्ष है और ये बच्ची को भेड़िया ही उठाकर ले गया था। लेकिन इधर आइएगा, भेड़िया ही उठाकर ले गया था और फिर उसने दूर ले जाकर के छोड़ा। 7-8 दिन ये बच्ची एडमिट रही। आप देखिए किस तरह से ये निशान दिखा रहे हैं इनके पिताजी कि भेड़िया ने इस पर हमला किया था गर्दन पर, और जब शोर हुआ तो भेड़िया भागा और उसके बाद ये 7-8 दिन अस्पताल में भर्ती रही और अब ये धीरे धीरे स्वस्थ हो रही है। और इस बेटी का नाम शमा है। और बहराइच में ऑपरेशन भेड़िया जारी है। बहराइच के कई गांव में आश्रय स्थल बनाए गए हैं। पंचायत भवन में लोगों के सोने की व्यवस्था की गई है। चंदपैया सहित कई गांव में आश्रय स्थल बनाए गए हैं। अगरौरा, दुबाहा, रायपुर, सिसैया, चूड़ामणि में भी आश्रय स्थल बनाए गए हैं। दरवाजे नहीं हैं
या नहीं लग पाए हैं उनके लिए बेहद, क्योंकि गांव में कई घटनाएं कर चुका है, इसलिए आप लोगों ने सोचा कि अगर घर में दरवाजा नहीं है तो यहीं पर आश्रय स्थल में आकर के रातें गुजारें। ठीक, अपनी जान बचाव के लिए पड़े हैं साहब। ठीक, अपनी जान बचाने के लिए यहाँ पड़े। जी हाँ। ये व्यवस्था ठीक लगी आपको? जी हाँ, बहुत व्यवस्था अच्छी है। अच्छा, आराम से है, कोई दिक्कत खाना पीना खा करके घर से यहीं चले आते हैं? जी हाँ, जी हाँ, बहुत अच्छा, बच्चों को लेकर भी यहीं चले आते हैं? बच्चे वहीं रह जाते हैं, कुछ चले जाते हैं, घूमते हैं गाँव में जागरण। आपको यहाँ पर जो है ठीक लगता है कि चलो भाई पंखा भी है ना, सारी व्यवस्था की गई है, चारपाई भी मिली, गद्दा वगैरह भी दिया गया है, तो ये ठीक है? जी 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 जी, ठीक है। और आप खुद को असुरक्षित महसूस करते हैं तो यहाँ रातें गुजारते हैं आप लोग? जी हाँ जी, हम यहाँ पर सुरक्षित रहते हैं? यहाँ अच्छी व्यवस्था की है? हाँ जी, यहाँ पर रहते हैं। दादा क्या कहेंगे, कैसी व्यवस्था ये की गई है? यहाँ पर बेड, चारपाई, बिस्तर सब मिला है? हाँ, सब सुरक्षित महसूस करते हैं यहाँ पर? तो देख रहे हैं आपके। और बदायूं में रेप के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गौरक्षा दल के अध्यक्ष पर रेप का आरोप है। केस दर्ज होने के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि एसपी ने बताया है कि पीड़िता को नशा देकर रेप किया गया है और बेहोशी की हालत में युवक उसे छोड़कर फरार हो गया था। थाना उत्सव में दुष्कर्म की एक घटना हुई थी। उस संबंध में 2 तारीख की घटना थी। लड़की को चूंकि एक नशीली दवा पिला देने की वजह से उसका इलाज कराया गया। जब उनके परिजनों ने इलाज कराने के बाद 7 सितंबर को आकर के उन्होंने FIR पंजीकृत कराई, लड़की का मेडिकल कराया गया और अभियुक्त की आज गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है, जिसको जेल भेजा जा रहा है। और अगली खबर गोंडा से है, जहां धरमोई गांव में हुई महिला की हत्या उसके पति अलाउद्दीन ने की थी। पति पत्नी के बीच घटना वाले दिन सुबह झगड़ा हुआ था। अलाउद्दीन बिना खाना खाए ही घर से चला गया था। दोपहर में जब उसने पत्नी को खाने के लिए फोन किया तो उसने अलाउद्दीन को काफी खरी खोटी सुनाई। इससे नाराज होकर अलाउद्दीन दोपहर बाद घर पहुंचा और बेड पर सो रही पत्नी के मुंह पर तकिया रखकर दबा दिया। इसके बाद चाकू से उसका गला रेत डाला। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है और घटना में ये खुलासा किया गया है। दिनांक 5 सितंबर 2024 को थाना इटियादो क्षेत्र के क्षेत्रांतर्गत ग्राम धर्मे में एक महिला परवीन बेगम पत्नी अलाउद्दीन की हत्या हुई थी और इस पर थाना इटियादो क्षेत्र अंतर्गत निवासी व्यक्ति ने सूचना दी थी कि इस महिला की किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी है। इस सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस एवं उच्च अधिकारीगण मौके पर पहुंचे और शव के पंचायतनामा की कार्रवाई कर पोस्टमार्टम हेतु भिजवाया गया। साथ ही डॉग स्क्वाड एवं फील्ड यूनिट टीम को बुलाया जाकर साक्ष्य संकलन की कार्रवाई करवाई गई। और लखनऊ में फरार आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस हिरासत से फरार हुआ था आरोपी। बता दें कि कचहरी में पेशी के दौरान ये आरोपी फरार हो गया था। आरोपी राजकुमार को फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वजीरगंज पुलिस ने गिरफ्तारी की है। और बदायूं में पुलिस ने वारंटियों के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाया है। पुलिस ने 74 वारंटियों को गिरफ्तार किया है। शनिवार रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ये अभियान चलाया गया। इस बड़े स्तर के अभियान के तहत 74 वारंटियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनके खिलाफ कोर्ट से गैर जमानती वारंट जारी हो चुके थे। देखिए, वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर अपराध और अपराधियों को नियंत्रण करने के लिए जो भी हमारे यहाँ NBW इशू हुए थे उसमें कार्रवाई करते हुए आज लगातार रात 10 बजे से अभियान चल रहा था, जिसमें 75 वारंटियों की गिरफ्तारी हुई है और ये क्रम चलता रहेगा। जो भी हमारे क्षेत्र में वांछित हैं, वारंटी हैं, नकबजन हैं, उन पे लगातार हम लोग कार्रवाई करते रहेंगे। पूरे सभी थाना क्षेत्रों से गिरफ्तारियां हुई हैं और सभी ने अच्छे तरीके से रात भर मेहनत करके इतनी गिरफ्तारी की है। और लखनऊ बिल्डिंग हादसे से जुड़ी बड़ी खबर है। बिल्डिंग के मटेरियल और गुणवत्ता की जांच होगी। बता दें कि मंडलायुक्त ने स्ट्रक्चरल ऑडिट के आदेश दिए हैं। NFSU गांधीनगर के विशेषज्ञों की टीम इसकी जांच करेगी। कल शाम तक लखनऊ पहुंचेगी विशेषज्ञों की टीम। PWD के इंजीनियर भी जांच टीम में शामिल है। बिल्डिंग गिरने के कारणों को देखेगी ये टीम। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं कि कल लखनऊ में बिल्डिंग हादसे की जांच करेगी टीम।
बिल्डिंग के मटेरियल और गुणवत्ता की जांच होगी। मंडलायुक्त ने स्ट्रक्चरल ऑडिट के आदेश दिए हैं। लखनऊ बिल्डिंग हादसे की जांच के आदेश दिए गए हैं। जांच के लिए गृह विभाग के सचिव डॉक्टर संजीव गुप्ता की अध्यक्षता में टीम सदस्यीय गठित की गई है। टीम में सहकारिता विभाग के सचिव बलकार सिंह और पीडब्ल्यूडी विभाग के चीफ इंजीनियर विजय कनौजिया शामिल हैं। सीएम योगी ने हादसे की वजह की तह तक जांच करने के आदेश दिए हैं। लखनऊ बिल्डिंग हादसे में घायलों से सीएम योगी ने लोक बंधु अस्पताल जाकर मुलाकात की है। सीएम योगी ने अस्पताल में भर्ती सभी मरीजों का हाल जाना है, उनसे बातचीत की है और समुचित इलाज का भरोसा दिया है। कल ट्रांसपोर्ट नगर में हुए हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 28 लोग घायल हैं। केंद्र सरकार ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख की मदद का ऐलान किया है। वहीं बिल्डिंग मालिक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। हादसे के बाद 24 घंटे का समय बीत गया, रेस्क्यू अभी भी जारी है। इसी के बीच आज सीएम योगी अस्पताल पहुंचे, वहां उन्होंने घायलों का हालचाल जाना। तो आपके सामने इस वक्त 3 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर जहां पर यह हादसा हुआ है, यहां पर भारी संख्या में लोगों की भीड़ इस वक्त भी मौजूद है। और दूसरी तस्वीर लोक बंधु अस्पताल की, जहां सीएम योगी घायलों से मिले हैं, उनका हालचाल जाना है। 2-2 लाख मुआवजे का ऐलान किया है। और तीसरी तस्वीर जहां पर इस वक्त रेस्क्यू अभियान लगातार जारी है। 24 घंटे के बाद भी लगातार रेस्क्यू अभियान जारी है। 3 तस्वीरें इस वक्त आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर हादसे वाली जगह की, जहां पर बिल्डिंग का हादसा हुआ था। कवि डॉक्टर कुमार विश्वास को फोन पर धमकी मिली है। कुमार विश्वास के मैनेजर ने गाजियाबाद के थाना इंदिरापुरम में मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है। कुमार विश्वास गाजियाबाद के वसुंधरा इलाके के रहने वाले हैं। कुमार के मैनेजर की ओर से पुलिस को ये जानकारी दी गई है। शिकायत के मुताबिक 7 सितंबर की शाम 6:02 पर एक अज्ञात नंबर से कॉल आई थी। इस दौरान कॉलर ने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया और कुमार विश्वास को टारगेट करते हुए सीधे तौर पर धमकियां दी। कॉलर की भाषा बेहद अभद्र थी। बताया जा रहा है कि जिस वक्त उनके मैनेजर के पास धमकी भरी कॉल आई, उस वक्त कुमार विश्वास सिंगापुर में मौजूद थे। हिंदुवादी नेता साध्वी प्राची मुजफ्फरनगर पहुंची हैं। इस दौरान कन्हैया मित्तल के कांग्रेस में जाने के सवाल पर उन्होंने कहा है कि कन्हैया मित्तल से जाकर पूछिए कि क्या अब उन्हें राम प्रिय नहीं रहे। इन्होंने गाना गाया था, जो राम को लाए हैं हम उन्हें लाएंगे, लेकिन आप अपने कांग्रेस में जुड़ने जा रहे हैं, इस तरीके से। ये कन्हैया मित्तल जी से पूछिए, क्या आप राम प्रिय नहीं रहे आपको? सोनभद्र में 5 साल की बच्ची की नदी में डूबने से मौत हो गई है। निशा अपने चचेरी बहन के साथ छठ घाट पर टहल रही थी और पैर फिसलने की वजह से निशा नदी में गिर गई। आसपास मौजूद लोगों ने मासूम को नदी से बाहर निकाला। फौरन उसे दुद्धी सीएचसी लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हादसा चिड़मगंध थाना क्षेत्र के मुंडी सेमर गांव में हुआ। क्या नाम है आपका? नंदू परसवान। किस गांव के हैं? मुंडी सेमर। यहाँ सीएससी अस्पताल में एक शव पड़ा हुआ है बच्चे का, क्या लगती थी, क्या हुआ है? नाचने लग रहा है। क्या हुआ है उसके साथ? और पानी में गिर करके डूबल बा। कहाँ पे, मतलब? नदी में। अच्छा, तो फिर उसके बाद क्या हुआ? डूबा तो फिर आप लोगों ने बचाया नहीं? हाला गुल भइल, एक बाद में आदमी पहुँचल गार्जियन, तब गए लेके हॉस्पिटल। यहाँ बिंडम गए सरकारी में, वहाँ रेफर कर दिले, उसके बाद तो यहाँ नहीं। प्रतापगढ़ में समाजवादी पार्टी जिलाध्यक्ष समेत 5 पर मुकदमा दर्ज हुआ है। सपा जिलाध्यक्ष छविनाथ पत्नी मां पर केस दर्ज हुआ है। कुर्क हो चुके बाग का फल बेचने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है। बता दें कि जिलाध्यक्ष छविनाथ का बाग और खेत की जमीन को प्रशासन ने 2022 में कुर्क किया था।
गैंगस्टर के तहत कार्रवाई हुई थी। लेखपाल विनय ने कुंडा कोतवाली में केस दर्ज कराया। कई महीने से एसपी जिलाध्यक्ष जेल में बंद हैं। कानपुर में पेट्रोल पंप पर दो लड़कों के बीच पथराव हुआ है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला महाराजपुर थाना क्षेत्र का है। मामूली कहासुनी के बाद पथराव हुआ। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। और लखनऊ में नाले में गिरी बच्ची का शव मिला है। 5 दिन पहले पैर फिसलने से नाले में गिरी थी। बता दें कि गोमती बैराज में बच्ची की लाश 4 सितंबर को वजीरगंज नाले में गिर गई थी। तो लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि नाले में बच्ची का शव बरामद किया गया है। 5 दिन पहले पैर फिसलने की वजह से नाले में बच्ची गिर गई थी और अब गोमती बैराज में बच्ची की लाश मिली है। बता दें कि 4 सितंबर को वजीरगंज में नाले में गिर गई थी। और सीतापुर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। धर्मांतरण कराने वाले आरोपी संजीव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। पुलिस आरोपी संजीव से 2 बाइबल समेत कई सामान बरामद किया है। बता दें कि मामला सदरपुर थाना इलाके का है। बुलंदशहर में मामूली विवाद के चलते दबंगों ने लड़की की जमकर पिटाई कर दी। इस दौरान लोग तमाशबीन बने रहे। मामला मोहल्ला कसावान का है। दबंगों ने लोहे की रॉड से लड़के को पीटा। पिटाई का वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया है। लड़के को गंभीर चोट आई है। वहीं थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है। फिलहाल पूरे मामले में जांच पड़ताल की जा रही है। जौनपुर में सिपाही की आत्महत्या का मामला सामने आया है। सिपाही की पत्नी ने हत्या का आरोप लगाया है। हत्या के एंगल से जांच करने की मांग की जा रही है। बीजेपी नेता का सरकारी गनर था सिपाही। ये आत्महत्या तो पहली नहीं है, ये तो मर्डर किया गया है। क्योंकि हम बस इतना जानते हैं कि रात में फ़ोन किए थे हमारे यहाँ, अच्छे से बातचीत की, अच्छे से फ़ोन रखे जैसे डेली करते हैं वैसे भी बात किए। और फिर उसके बाद रात में कहे चल सो जाओ, मैं भी सो जा रहा हूँ, रात हो गया है, कल बात करेंगे, फ़ोन करेंगे। हम कहे ठीक है, तो सो गए। फिर उसके बाद रोज़ ऐसे ही हम लोग को 11 बजे खाना सोने के पहले एक बार बात करते हैं हम लोग, तो बात किए फिर सो गए। उसके बाद पता नहीं क्या रात को हुआ क्या नहीं हुआ। कुछ लोग कह रहे हैं कि गन्नरी साफ करते, आप लोग बताइए रात में कहीं गन्नरी साफ होती है? इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक महोदय और मान्य सभी अधिकारियों के द्वारा मौके का निरीक्षण किया गया है। फील्ड यूनिट की टीम भी मौके पर छानबीन कर रही है। थाना स्थानीय से भी आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। घर वालों को सूचना दे दी गई है और उनके आने पर नियमानुसार पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्यवाही की जाएगी। और जौनपुर में सिपाही की आत्महत्या का मामला सामने आया है। सिपाही की पत्नी ने हत्या का आरोप लगाया है। तो बिजनौर से इस वक्त आपको खबर बता रही कि इन दिनों गुलदार का खौफ है। गुलदार की दहशत से शाम ढलते ही सन्नाटा पसर जाता है। लाउडस्पीकर के जरिए लोगों को अलर्ट किया जा रहा है। गुलदार को पकड़ने के लिए जगह जगह पिंजरे लगाए गए हैं। कुलचाना गांव में हाल ही में गुलदार के हमले में 4 लोगों की जान जा चुकी है। वन विभाग की रेंजर की माने तो रोजाना शाम 6 बजे से रात 11 बजे तक वन विभाग के जवान जंगलों में पेट्रोलिंग करते हैं, ट्रैकिंग करते हैं ताकि लोगों की सुरक्षा की जा सके। ये एक्चुअली यहाँ गुलदार की जो है प्रेजेंस है और हम 6 से 6:30 से 10 बजे 11 बजे तक हमारे जवान जो है पेट्रोलिंग करते हैं और गुलदार की ट्रैकिंग करते हैं, जिससे जो है आसपास के लोग सुरक्षित रह सकें। झांसी में भी सीआर के हमले में 3 लोगों के घायल होने की जानकारी सामने आई है। रनियारा गांव में खोखार सीआरओ ने 3 ग्रामीणों पर हमला कर दिया।
वन विभाग को ग्रामीणों ने सूचना दी। क्षेत्रीय वन विभाग के अधिकारी निर्देशक पर वन दरोगा मौके पर पहुंचे और पिंजरा लगाया गया। परसों काटो तो रात के काटो तो 8-9 बजे। रात 9 बजे आप कहाँ पर थे? हम झला पे थे, कीर्तन हुआ तो सुन रहे थे। कीर्तन सुन रहे थे, वहीं काट लिया? हाँ वहीं काटो, हमें काटो, झला के आगे। कितने सियार हैं वहाँ पे? अब सियार तो बेलात हैं, अब ये कहीं आओ तो बस वो काटेगा। उपचार नहीं कराया आपने? इलाज करा लिया हम। करा लिया? कल गए थे। बदायूं में ससुराल वालों पर महिला की हत्या का आरोप है। दहेज में कार न देने पर हत्या का आरोप है। मामला बिसौली कस्बे का है। महिला की शादी 6 साल पहले हुई थी। ससुराल वाले आए दिन मारपीट करते थे और दहेज में कार की मांग कर रहे थे। आरोप है कि मांग पूरी न होने पर पहले महिला को पीटा, फिर गला दबाकर हत्या कर दी। और अगली खबर भदोही से है, जहां पुराने मकान की नींव खोदते वक्त मिट्टी के मलबे में दबने से 30 साल के मजदूर की मौत हो गई। नींव खोदते वक्त मुन्ना लाल के ऊपर मिट्टी का मलबा गिर गया, जिसमें वो दब गए। जेसीबी बुलाकर मिट्टी हटवाई गई। मजदूर को मलबे से बाहर निकालकर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। भदोही सीओ और तहसीलदार भी मौके पर पहुंचे। और अगली खबर गोंडा से है, जहां बुआ भतीजी का संदिग्ध हालत में शव मिलने से हड़कंप मच गया है। बुआ भतीजी का शव तालाब में उतरता दिखाई दिया। मामला इतिया ठोक कोतवाली क्षेत्र का है। घर के पास काटने के लिए दोनों बाहर गई थी, तभी से लापता हो गई। तालाब में इनकी चप्पल दिखी तो लोगों ने ढूंढना शुरू कर दिया और बाद में बुआ भतीजी का शव मिलने से ही कोहराम मच गया। शव पर किसी तरह से चोट के निशान नहीं है। हालांकि शव का पंचनामा करने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। कल दिनांक 7 सितंबर 2024 को समय करीब शाम 5 बजे थाना इटिया पुलिस को आवेदक श्री कुनकुन निवासी छिछुली भवनियापुर द्वारा लिखित सूचना दी गई कि उसकी नाबालिग पुत्री एवं नातिन कल दोपहर करीब 1:30 बजे शौच के लिए कोटा तालाब के पास गई थी, जो कि वापस नहीं आई है। शवों पर चोट के कोई निशान नहीं पाए गए हैं। शवों के पंचायतनामा की कार्रवाई कर पोस्टमार्टम हेतु भिजवाया गया है। मौके पर फील्ड यूनिट एवं डॉग स्क्वाड टीम को बुलाया जाकर